तो हमारे देश के 18वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी 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 मुर्मू है जो अब तक हैं। और ये 25 जुलाई 2022 से है और अब तक है। ठीक है, तो ये सभी है हमारे देश के प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के अब तक के कुल राष्ट्रपति जो हुए हैं वो। तो इसमें हम लोगों को जानना महत्वपूर्ण होता है कि कौन से राष्ट्रपति कौन से क्रम के रहे हैं और उनका टेन्योर जो है, टेन्योर मतलब होता है कार्यकाल। ठीक है, और सभी राष्ट्रपति का जो पूर्ण कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, 5 साल में चेंज हो जाते हैं ना। तो फिर इसमें जो याद रखना है वो क्रम याद रखना जरूरी है कि कौन सा राष्ट्रपति कौन से क्रम के रहे हैं, और इसके बाद नाम आपको और टेन्योर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब तक टोटल जो है 18वें राष्ट्रपति चल रहे हैं जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। तो पहला जो है राष्ट्रपति हमारे देश का, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। संविधान हमारा कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो फिर पहला राष्ट्रपति जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक रहे थे। 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल था ना। हमारे देश के द्वितीय यानी कि दूसरे राष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हमारे देश में ना टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे जो 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक रहे थे। 13 मई 1967 तक। इसके बाद तृतीय यानी कि तीसरे क्रम के राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो है 13 मई 1967 यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद रहे हैं। 1967 से लेकर के 13 मई 1969 ईस्वी तक ना। और चौथे क्रम के जो है वो है श्री वीवी गिरी। अच्छा, वीवी गिरी का फुल फॉर्म होता है वराहगिरी वेंकटा गिरी। वराहगिरी वेंकटा गिरी इसका फुल फॉर्म होता है। और इनका कार्यकाल 13 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक रहा। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा ये जो है ना इनका कार्यकाल पूर्ण रूप से नहीं पूरा हुआ था, वे बने भी नहीं थे पूर्ण रूप से, क्योंकि ऐसे में चूंकि इन्हें कहा जाता है ऐसे राष्ट्रपति को कार्यवाहक। कार्यवाहक का मतलब हुआ कि अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली होता है तो तत्काल किसी व्यक्ति को मनोनीत कर दिया जाता है राष्ट्रपति के रूप में, और इसके बाद चुनाव होता है ना। तो एक कार्यवाहक के रूप में रहे थे। ठीक है, अगला है 5वें नंबर का मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969, और ये भी जो है ना कार्यवाहक के रूप में ही कार्य किए थे, राष्ट्रपति के पद पर रहे थे कार्यवाहक के रूप में। ठीक है, इसके बाद 6ठे नंबर का है श्री वीवी गिरी। देखिए, चौथे नंबर पे वीवी गिरी जो है कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति का कार्य संभाले थे, और 6ठे नंबर पे चुने गए थे वीवी गिरी। और 24 अगस्त 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1974 तक रहे थे, यानी कि इसमें उन्होंने पूरा कार्यकाल किया था पूर्ण, जो 5 साल का होता है। अगला 7वें नंबर का है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर के 11 फरवरी 1977 तक रहे थे ना। 8वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं श्री बीडी जती। बीडी जती का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे बासपा दानापा जती। बासपा दानापा जती ना, बीडी जती का। और इनका कार्यकाल जो है पूरे 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977। अच्छा, याद रखिएगा ये भी जो है ना बीडी
जति ये भी कार्यवाहक के रूप में काम किए थे ना। यानी कि अब तक जो है ना 3 ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो कार्यवाहक के रूप में काम किए हैं, राष्ट्रपति रहे हैं। 9वें क्रम का है श्री नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ना, ये 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 तक। अच्छा, यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो क्रम है यहाँ पे 9वें राष्ट्रपति से लेकर के इधर जो है ना, उनका सभी का पूर्ण कार्यकाल चला है। पूर्ण कार्यकाल मतलब 5 साल का। इधर देखिए सभी जो ना 25 जुलाई को पदभार संभाले और 25 जुलाई को खत्म होकर के दूसरे राष्ट्रपति को हैंड ओवर मिला, ये पद मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 10वें नंबर में क्या है, श्री ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987, यानी कि 82 में 5 जोड़ेंगे तो 87 हो जाता है। ठीक है, अगला है 11 नंबर के श्री आर वेंकटा रमन। आर वेंकटा रमन मतलब हुआ कि रामास्वामी वेंकटा रमन। आर वेंकटा रमन का रामास्वामी वेंकटा रमन। अरे 25 जुलाई 1987 से लेकर के 25 जुलाई 1992 तक रहे, चूंकि 87 5 92। इसके बाद 12वें क्रम का है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर के 25 जुलाई 1997 तक रहा है ना। और अगले क्रम है 13वें नंबर पे के आर नारायण। के आर नारायण यानी रमन, कचोरी रमन नारायण। और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से लेकर के 25 जुलाई 2002 तक रहा था। ठीक है, और अगला 14 नंबर का है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, मिसाइल मैन। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यहाँ जो एपीजे है ना, उसका फुल फॉर्म होता है अबुल पाकिर जयूलब्दीन अब्दुल कलाम, फुल नेम है। और ये 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। और उससे पहले हमारे देश के एक बड़े हस्ती और वैज्ञानिक रहे हैं, और इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश को अगर कोई परमाणु बम दिया है तो उनका श्रेय रहा है एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, और अगला है 15वें नंबर के श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ना, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और रिमेम्बर, याद रखिएगा, इनका ये भी श्रेय जुड़ा हुआ है, इनका ये भी ख्याति है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति रहे हैं। श्रीमती क्या है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति रहे। और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 तक रहा है ना। इसके बाद फिर 16वें नंबर पे आते हैं तो प्रणब मुखर्जी। कौन? प्रणब मुखर्जी 16वें क्रम के हैं, 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 तक। और इसके बाद आ गए 17वें नंबर पे श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद, और इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2022 तक। ठीक है, और अब तक 18वें क्रम का राष्ट्रपति जो है बने हुए हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और ये 25 जुलाई 2022 से अब तक बने हुए हैं इस पद पे ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से। और इनके नाम श्रेय है कि भारत के पहले जनजातीय राष्ट्रपति बने हैं। जनजाति मतलब एसटी। ठीक है, और ये दूसरे महिला राष्ट्रपति भारत के बने हैं। तो ये कुल अब तक का भारत के राष्ट्रपति हुए।